सातवां और आठवां चमत्कार, नहीं छठा सातवां तो हो गया, पांच छठा आठवां और नौवां चमत्कार। जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आठवां और नौवां चमत्कार। मैं इन चमत्कारों को एक एक वीडियो में लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, दो दो चमत्कार एक वीडियो में, ताकि ये जो कड़ी है ये जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, तो हम आगे बढ़ें। लेकिन यहां पर मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि मेरे जो चाहने वाले हैं वो तो मुझे बहुत ज्यादा होशियार समझने लग गए हैं। ज्यादा होशियार है अजी साहब। मैं अगर होशियार होता तो मेरे साथ ये चमत्कार ना होता। होशियार तो सब आप हो, आप ही हो होशियार, हम तो निरे प्रभु के दास हैं। तो इन सब चीजों से हम अलग हटते हुए आइए अपने चमत्कारों पर वापस आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको लेके जाता हूं हमारे पार्श्वनाथ भगवान, जो मूल नायक आदिनाथ दादा के बाहर बाएं क्रम से प्रथम श्रेणी में विराजमान है। तो जब मैं उनको निहारता तो उनके ऊपर जो फन है उनको भी निहारता, और उनसे हमारी बातचीत होती। क्या देवलोक में भी लेडीज फर्स्ट का सिस्टम है? आप कहां विचरण कर रहे हो? आप कब पधारोगे? ये बात हमने ऐसे ही एक बार नहीं कही, तीन चार बार मैंने इसी, ये मन में हो रहा है, मुंह से मैं शब्दों को उच्चारित नहीं कर रहा, ये मन में चल रही है सेवा करते हुए। जब हम प्रारंभिक रूप में हम सभी भगवानों की सेवा करते थे ना, अभी तो साहब अब क्या हुआ, ये जो चमत्कार है ना, इसमें हमारे एक जैन श्रावक भाई संयम सकलेचा, वो आते थे मंदिर जी में सेवा करने। करीब 2 महीने तक उन्होंने अपनी सेवा पूजा दी, प्रभु की और अपनी पुण्य की पोटली बांध कर ले गए। तो जब हम प्रारंभिक दिनों में प्रभु आदिनाथ दादा का जो ऊपर पूजा करने का रैंप है ना, वहां पर खड़े होके छड़ी पुकारते थे। संयम भाई भी नीचे रहते थे, वो भी हाथ जोड़ के भाव में चले जाते थे। अब क्या हुआ, बुधवार के दिन छड़ी पुकारी मैंने आदिनाथ दादा की, और आदिनाथ दादा के जो छड़ी का जो जब एक आखिरी छोर आता है तो आदिनाथ दादा की जय निकलती है। तो वहां निकली पार्श्वनाथ भगवान की जय अपने आप मुंह से, और निकलने के बाद एकदम से एहसास हुआ, अरे मैंने पार्श्वनाथ भगवान बोला क्या? मैंने पूछा, हाँ। तो मैंने मिच्छामि दुक्कड़म किया दादा से, ही दादा। फिर मैंने आदिनाथ दादा का नाम धीरे से उच्चारित किया। गुरुवार को भी यही हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आदिनाथ दादा की छड़ी पुकार रहा हूं और छड़ी के अंतिम छोर पर जाकर आदिनाथ दादा का नाम ना पुकारूं। गुरुवार को भी पार्श्वनाथ भगवान की जय। फिर मेरी एकदम से मैं ठिठक गया, ये क्या हो रहा है? मैं कंफ्यूज और थोड़ा अजीब सा भी लगता है, क्योंकि प्रभु आदिनाथ दादा की छड़ी पुकार रहा हूं, पार्श्वनाथ भगवान का नाम अपने आप मुंह से उच्चारित हो रहा है। अब आ गया साहब शुक्रवार। अब क्या हुआ था, मैं इन सब चीजों से तो दिमाग मेरा हटा हुआ था, लेकिन अब शुक्रवार को मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ इसी बात पे था कि 2 दिन से मेरे से गलती हो रही है। आदिनाथ दादा की छड़ी में पार्श्वनाथ भगवान का नाम उच्चारित हो रहा है, जबकि हैं सभी समान, शंकर प्रभु परमात्मा एक समान ही है, लेकिन मेरे मन के भाव। तो मैंने बहुत ध्यान रखा, और जब साहब छड़ी शुरू करी, छड़ी हमने जब शुरू करी और जब आदिनाथ दादा का नाम लेने का समय आया, तो उससे पहले ही आदिनाथ दादा के पीछे से एक ऐसा शेष नाग वो सफेद रंग का बाहर आया, और बाप रे बाप, ओ लाल जी पुकारते हुए, सेम टू सेम जिस तरह पार्श्वनाथ भगवान के शेष नाग का पन है ना, वैसा का वैसा जीवंत रूप में मेरी बोलती बंद, मेरी बोलती बंद। और संयम भाई बोले, देखते रह गए, मेरी छड़ी बंद हो गई। मैं दादा के वहां खड़ा, बिल्कुल सामने दादा के, बिल्कुल इधर बाजू में, और भाई मेरी तो हालत पतली।
ये क्या हो गया, मेरी बोलती बंद, फिर एकदम से वो वापस चले गए। और मेरी फिर मैंने चढ़ी, मैं संयम को देखूं, संयम मुझे देखे, संयम बोले, संयम ने बाद में पूछा क्या हो गया था, बंद कैसे हो गई थी जुबान। अरे मैंने उसको क्या बोलूं, मैंने शायद बताया था उसको, नहीं बताया था, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को इस बात का। तब से ये नियम है भाई साहब कि मैं दादा के आती ना दादा के रैंप के पास खड़े होके कभी चढ़ी नहीं पुकारता, मैं नीचे आ जाता हूँ। सबको मालूम है, जितने भी मेरे को, जिन्होंने मुझे देखा है, अपना सारा पूजा सेवा करी, कट 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 नीचे उतर गया, वहां जाके अपने दादा को मंत्र बोला, चढ़ी पुकारी, और फिर ऊपर चढ़ता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो पाती दोबारा ऊपर चढ़ के दादा के पास खड़े हो गए, मतलब फिर कभी ऐसा हो जाए तो जीवंत भैया जीवन। दूसरा चमत्कार में क्या हुआ, जो बाहर 3 बाबा विराजमान है ना, नाकोड़ा भैरव बाबा और भोमे जी महाराज और घंटागढ़ जी महाराज साहब। घंटागढ़ जी महाराज साहब मेरे थोड़े से निकट हैं, नाकोड़ा भैरव बाबा भी हैं, लेकिन घंटागढ़ जी महाराज साहब मेरे स्वप्न में आके मुझे वो बात कहकर गए जो मेरी दृष्टि को बिल्कुल जैसे अलग दिशा दे देती है ना। फिर नाकोड़ा भैरव बाबा भी ये बात बोल के गए थे। दूसरी तो घंटागढ़ जी महाराज साहब का जो रूप आया था ना स्वप्न में, तो वो तो भाई मुझे जैसा रूप अच्छा लगता है ना, बड़े बड़े बाल ऐसे यहाँ तक आए हुए, ये ऐसी शानदार मूछें झल्लर वाली, और ऐसा लुक, अल्लाह ऋतिक रोशन फेल है। मैं ऋतिक रोशन बोलता हूँ, मेरा फेवरेट ऋतिक रोशन है। तो मैं घंटागढ़ जी महाराज साहब को ऋतिक रोशन के रूप में एक आंगी, फूलों की आंगी में जब बाहर भी सेवा करता था ना, तो फूलों की आंगी बहुत ज़बरदस्त सजाता था मैं घंटागढ़ जी महाराज साहब की, इस तरह से सजाता था कि बस ऋतिक रोशन फेल। मैं उनको बोलता भी था कि आप हमारे जिन शासन के ऋतिक रोशन मानता हूँ तो आपको। हमारी ऐसी बातचीत होती है भाई। तो जिस दिन मेरा मन बहुत आहत था ना, मतलब मैंने उस दिन ये सोचा था कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब छोड़ेंगे, अब सेवा छोड़ेंगे, अब जितनी लिखी थी कर ली। तो मैं सेवा कर रहा था घंटागढ़ जी महाराज की फूलों की आंगी सजाकर। जैसे ही पलटा, वैसे ही एक करीब 22 साल के गांव जैसे, एक जैसे लड़के होते हैं ना गांव के, वो मेरे बिल्कुल चिपक के ऐसे मुंह के आगे, जैसे ही मैं पलटा, मैं चमका, उन्होंने झट मेरे पैर छुए। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, भगवान तो अंदर है। आप भी तो भगवान हो भाई, ये उन्होंने बोला। अब क्या है, हाथ में उनके कॉपी थी और कॉपी ऐसे उछाल रहे थे, और नीचे जो मैंने देखा, जो घुटने से नीचे का हिस्सा होता है ना दोनों तरफ का, वो छिला हुआ था, ऐसे छिल जाता है ना पूरा, छिला हुआ लाल। और जो उन्होंने कमर पे देखा, मैंने कमर पे एक गमछा, जो टॉवल होता है ना लंबा, वो बांध कहते हैं, पट्टी बन जाती है ऐसे, पट्टी, वो पट्टी गमछा ऐसा बंधा, वो आगे वो पट्टी झूल रही। मैं उधर से पूजा सेवा करके सीधे उधर देवी माताओं की तरफ बढ़ने लगा, और मैंने कहा अंदर जाइए, अंदर अंदर दर्शन करो दादा के। अब तक दिमाग में ये चीजें नहीं आई। तो वो अंदर प्रवेश करते करते मैं जब पूजा प्रारंभ करता हूँ ना, तो तोड़ता नहीं हूँ कभी भी। जैसे कई जरूरी कितना ही काम हो जाए, पूजा अगर प्रारंभ हुई है तो पूरी पुष्प पूजा, केसर पूजा जो भी होगी, वो टूटेगी नहीं बीच में। तो वो अंदर प्रवेश करते करते क्या बोल के गए, छोड़ के जाने का दिमाग से निकाल देना। मैं छोड़ के जाने वाला था उस दिन, लिटरली छोड़ के जाने का दिमाग से निकाल देना। मैंने यूँ देखा, अब पद्मावती माता की फटाफट मैंने पूजा सेवा करी, दोनों माताओं को मैंने मिच्छा में दुक्कड़म किया, और मैं भागा अंदर। अंदर देखा तो कहीं नहीं, पूरा मंदिर छान मारा, आजू बाजू दादावाड़ी सब छान मारी।